विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 6 दिन बीत चुके हैं, एक युद्ध छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। किस पर? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर। और दरअसल क्या क्या इन 6 दिनों में हुआ है, एक सनातन की तस्वीर हम पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। और धर्म 2 खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, सब एक दूसरे को गरिया रहे हैं। औरंगजेब से शुरू हुआ था, रावण तक पहुंचा, कल कालनेमी तक आया, आज कंस तक आ गया है। और फिर से मैंने सबसे पहले दिन जब डिबेट की थी तो यही कहा था कि सनातन विश्व को दिशा दिखाता है। हमने उस सनातन को खेमों में बांट दिया है। माघ मेला प्रशासन नोटिस पर नोटिस, चेतावनी पर चेतावनी, और जितना सख्त लहजा हो सकता है उस अंदाज में अविमुक्तेश्वरानंद से बड़ा हुआ है, शंकराचार्य से। मेला प्रशासन कह रहा है कि 24 घंटे के भीतर बताना पड़ेगा ये शंकराचार्य कैसे लगाकर घूम रहे हो अपने नाम के सामने। ये कहानी थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन बतानी आपको जरूरी है। और मेला प्रशासन नोटिस चस्पा करके कहता है कि आपकी सारी सुविधाएं, जो जमीन आपको मिली है यहां बैठने की, मेला माघ मेले में गंगा तट के किनारे, इसको वापस क्यों ना ले लिया जाए, सारी सुविधाएं वापस क्यों ना ले ली जाए, और आपको माघ मेले में बैन क्यों ना कर दिया जाए, प्रतिबंधित। शंकराचार्य से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि अब इसमें धर्म और राजनीति का वो जो कॉकटेल है ना, जब जब धर्म और राजनीति आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे तब तब एक जहरीला पॉइजनस कॉकटेल बनता हुआ दिखाई देगा। आज वो होता दिखाई दिया। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर अपना गुस्सा उड़ेला। योगी आदित्यनाथ जो खुद महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ से आते हैं, महंत की उपाधि है योगी आदित्यनाथ के पास, भगवा कपड़े पहनते हैं। और दरअसल अभी तक तो इस नैरेटिव से पहले या इन तस्वीरों से पहले या इस गुत्थम गुत्थी से पहले बहुत सारे लोगों के जहन में योगी आदित्यनाथ की एक छवि है कि भाई संत हैं। लेकिन आज जो शंकराचार्य कहते दिखाई दिए, वो भी आपको बता दूं कि मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाल हमारे देश पर कब्जा करके बैठे रहे, लेकिन शंकराचार्य को कभी कालनेमी नहीं कहा गया। दरअसल कल योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बहुत से कालनेमी हुए जो सनातन के खिलाफ साजिश करते हैं। कालनेमी कौन? कल भी बताया था, रावण के साथ जो मारीच था, मायावी दैत्य, रावण का मामा, उसका बेटा था कालनेमी। हनुमान जी ने वध किया था उसका। तो योगी आदित्यनाथ कालनेमी कहकर सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि किसी ने भी शंकराचार्य को कालनेमी कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। जो लोग भगवा धारण करके खुद को संत घोषित कर रहे हैं वो शंकराचार्य को कालनेमी कह रहे हैं। ये हिंदू के भेष में मुगल हैं, और मुगल भी कहना कम पड़ जाएगा इनको। इनकी हिंदू नीति की सबसे बड़ी कलई खुल गई माघ मेले के स्नान में, ये कह रहे हैं शंकराचार्य। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो तो एक पॉलिटिकल टूल है। परसों मेरी डिबेट में कहा गया कि पॉलिटिकल टूल है अविमुक्तेश्वरानंद, राजनीति करते हैं। इस पर भी आगे बात करने वाली हूं। और आगे क्या कह रहे हैं कि दरअसल जो समझदारी वाला बयान केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं कि भाई वो तो परम पूज्य हैं, शंकराचार्य हैं, हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। योगी कुछ और, केशव प्रसाद मौर्य कुछ और। तो समझदार बताते हुए देखे केशव प्रसाद मौर्य को कि ऐसा आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। यहां राजनीति का पुट भी है बहुत सारा। भाई धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, तो अपने आप को दरअसल राजनीति से परे रखें। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, जिद पकड़कर बैठा हुआ है, मूछ का प्रश्न बनाकर बैठा है, संतों से ऊपर खुद को समझ रहा है। और दरअसल ये तो खलीफा पद्धति लागू कर रहा है। मुसलमानों की जो खलीफा पद्धति है, यहां तक पहुंच गई बात आज। हिंदुओं में वो हिंदुओं को ऐसा कुछ कहते हुए दिखाई दिए शंकराचार्य कि दोनों भाजपा के लोग हैं, दोनों सरकार के अंग हैं, लेकिन सोच में दोनों की कितना फर्क है। ये तो हिंदुओं को ही दरअसल हटाने की कोशिश में है योगी आदित्यनाथ।
और फिर एक और बयान देते हुए दिखाई दिए कि ये अब जाने वाले हैं, जितने भी रजवाड़े रहे उनमें अहंकार आया तो उनका पतन शुरू हो गया। जब डिबिया में भभका आता है तो उसका मतलब है कि वो बुझने वाला है, और चीता जब मरने वाला होता है तो उसके पंख निकल आते हैं। सरकार जाएगी, हिंदुओं के वोट पर, हिंदुओं के नाम पर सरकार बनी। गौहत्या लगातार चल रही है, तो ये हिंदुओं की सरकार है ही नहीं। यहां तक आज बात पहुंचती दिखाई दी। सुनिए जरा क्या कहते दिखाई दिए शंकराचार्य। किसी मुगल ने, किसी अंग्रेज ने, किसी पुर्तगाली ने हमारे देश में आके कब्जा किया, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा धारण करके अपने आप को संत घोषित करते हैं, वो शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो जिद पकड़ करके बैठा है, मूंछ का प्रश्न बना करके बैठा है, वो संतों से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। मुसलमानों की जो खलीफा पद्धति है, जिसमें धर्माचार्य और धर्मगुरु दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वो ला करके अब यहाँ पर हिंदुओं के बीच में ठूंसने की कोशिश की जा रही है। ये बयान जो है इस बात का द्योतक है कि अब इनका टाइम ओवर हो गया, अब ये गद्दी से जाने वाले हैं। हुंकार भर रहे हैं शंकराचार्य, क्योंकि 27 में अगले साल चुनाव है और एक हिंदू सनातन परंपरा का वाहक शंकराचार्य ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जाने वाले हैं। और बात बस यहीं तक सीमित नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, प्रशासन के गुंडे संत के भेष में घूम रहे हैं, 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़े, क्योंकि भाई हमारे पास कुछ और है नहीं। वो भी दिखाने वाली हूं आपको। और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। सीधे योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरते दिख रहे हैं शंकराचार्य। अब एक वो नैरेटिव भी चल रहा है, बहुत सारे साधु संत इसमें जिनके पास जगत गुरु अपने आप को कहने का कोई दरअसल अधिकार और इख्तियार नहीं है, वो भी सब जगत गुरु लगाए घूम रहे हैं और सब ज्ञान भी बांट रहे हैं शंकराचार्य को कि भाई इन्हें एक बयान आया है राष्ट्रीय हिंदू दल का। अब हिंदुओं में खेमे दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने अखाड़ा परिषद को खत लिख दिया, चिट्ठी लिख दी कि इनके शिविर को बाबरी गुंबद नुमा आकार दे दिया जाए और इन्हें हज यात्रा पर भेज दिया जाए। यह भी कमाल हो रहा है। हिंदू सनातन धर्म के वाहक दरअसल एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कोई हज यात्रा पर भेज रहा है, कोई कह रहा है ये तो मुगल है, खलीफा है। ये भी तस्वीर हम देख रहे हैं। अब लेकिन एक नैरेटिव ये है कि भाई ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद राजनीति कर रहे हैं। तो मैं 2 बयान आपको और बताने वाली हूं। भाई शंकराचार्य सम्मानित है हिंदू धर्म में, सनातन की परंपरा में। तो सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद नहीं बल्कि सदानंद महाराज द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने प्रशासन को आईना दिखाया है कि तुरंत माफी मांगनी चाहिए प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से। ये दरअसल अहंकार है शासन का, सत्ता हमेशा न रही किसी की और न रहेगी। और निश्चलानंद सरस्वती पुरी मठ के शंकराचार्य इससे भी आगे बढ़कर कह रहे हैं कि ब्रह्मचारियों की चोटी पकड़कर खींचना गलत है और ये तो दरअसल भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। और एक नसीहत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा तब तक ये सब चल रहा है। यानी एक लामबंदी होती दिखाई देगी क्या। और क्योंकि आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा जिस समय हुई 22 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले, तो चारों शंकराचार्य इसके विरुद्ध थे कि सनातन परंपरा में जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता तब तक उस पर धर्म ध्वजा नहीं फहराई जा सकती, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा गलत है, सनातन के विपरीत है, शास्त्रों के विपरीत है। तो ये चारों शंकराचार्य फिर दरअसल एक ही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बात अगर कह रहे हैं तो क्या सही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन कल तक एक तस्वीर थी। कल तक ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है सरकार धीरे धीरे इस सिचुएशन को माइल्ड करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आरएसएस की तरफ से मैसेज आ रहा है दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट, दिस इज एन अवॉइडेबल क्राइसिस। इसको रोका जा सकता था। ये कांग्रेस के पोस्टर हैं, इस पर भी आने वाली हूं मैं अभी। कल तक केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे
कि ये तो हमारे पूजनीय हैं, शंकराचार्य हैं, जिन्होंने, जिस प्रशासन ने, जिस अधिकारी ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, गलत किया, उनके खिलाफ हम जांच बैठाएंगे, कार्रवाई होगी। कल तक पंकज चौधरी भी यही कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं, कि हम जांच कराएंगे, माघ मेला प्रयागराज में अहम जिम्मेदारी है, मामले की जांच होगी। गए वो भी नहीं, हालांकि ना केशव प्रसाद मौर्य ने जहमत उठाई कि भाई चले जाएं 4 कदम रखकर लखनऊ से प्रयागराज, ना पंकज चौधरी पहुंचे आज। लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल उलट गई। आज तकरीबन 4 मंत्रियों का बयान आया है उत्तर प्रदेश के, उनमें से 2 बयान बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज फिर दरअसल पलटी मार दी। नंद गोपाल नंदी कह रहे हैं कि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे। अच्छा कार्य होता है कोई भी, रामायण की बात करें, महाभारत की, तो विघ्न डालने वाले आ जाते हैं। तो वो विघ्न करता कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं इनका क्या काम है भाई, इनको बाधा नहीं डालनी चाहिए, स्नान करके अपने घर जाए, मंदिर में पूजा पाठ करे, सरकार से क्यों टकरा रहे हैं। तो ये दरअसल एक और स्टैंड क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो भी ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए अमित शाह, बगल में खड़े हुए योगी आदित्यनाथ, इधर खड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य, उधर खड़े हैं ब्रजेश पाठक। तो दरअसल कोई इस विवाद को शांत करने के मोड में नहीं है क्या? और विपक्ष को एक लाइन मिलती दिख रही है कि नकली सनातनी है ये तो। और पंकज चौधरी भी इसी में दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जांच की बात कह रहे हैं, पंकज चौधरी जांच की बात कह रहे हैं। तो भाई जांच, कोई इतनी मजबूत सरकार, जांच के ऑर्डर हो गए होते अभी तक। केंद्रीय नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश में है। या फिर दरअसल ये कहानी और आगे बढ़ती दिखाई देगी और इसमें वो जो एक सूतना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये योगी आदित्यनाथ को एक सेग्रीगेशन में ले जाने की कोशिश भी है क्या? और अखिलेश यादव जैसे लोगों को और विपक्ष के तमाम लोगों को, कांग्रेस कल तक चुप्पी साधे बैठी हुई थी। सनातन का ख्याल नहीं था कांग्रेस को कल तक। आज पोस्टर चस्पा हो गए हैं पार्टी के प्रदेश ऑफिस पर। आज सनातन का ज्ञान दिया जा रहा है। और अखिलेश यादव जैसे लोगों को भी, जिनके भाई सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव को एक वक्त पर मुल्ला मुलायम कहा जाता था, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की सरकार बनती थी, उनको आज नकली सनातनियों की सरकार ये दिखाई दे रही है। लेकिन 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। सनातन की हम कैसी तस्वीर रख रहे हैं, ये वाजिब है इस देश में क्या? और दूसरा, बीजेपी क्या हिंदुत्व पर सबसे बड़ा जो प्रहार हो रहा है उसको टैकल करने की स्थिति में है क्या? बयान सुनिए। तो आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले होते हों जरूर। तो हो सकता है उसमें विघ्न डालने का प्रयास हो। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। तो अजब गजब खेल है। और इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को 1 साल पहले अमृत स्नान करा रही थी सरकार, जिनसे आज शंकराचार्य का पर्चा मांग रही। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। शंकराचार्य का केशव को आशीर्वाद, योगी पर अभी और बढ़ेगा विवाद। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, भगवा के भेष में मुगल सरकार, बड़ा आरोप है ये, बीजेपी के हिंदुत्व पर बड़ा प्रहार।